वह नाम जिसे सुनकर मुगल दरबार भी सावधान हो जाता था। मैं था महाराणा राज सिंह प्रथम। जब मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार का युद्ध भड़क उठा, तब सभी मुगल राजकुमारों ने मुझसे सहायता मांगी, यहाँ तक कि औरंगजेब ने भी। पर मैंने किसी का साथ नहीं चुना। मैंने अपने निर्णय स्वयं लिए। जब मुगल राजकुमार एक दूसरे से लड़ रहे थे, मैंने टिका दौर के नाम पर अपने अभियान शुरू किए और मुगल चौकियों पर अचानक प्रहार किया। 1658 में मेरी सेना मुगल क्षेत्रों पर टूट पड़ी। मंडल, बनेरा, शाहपुरा, सावर, जहाजपुर और फुलिया, इन क्षेत्रों पर मैंने कर लगाया और कई स्थान अपने अधिकार में ले ली। फिर मेरे अभियान मालपुरा, टोंक, चाकसू, लालसोट और सांभर तक पहुंचे। इन प्रदेशों को लूटा गया और मैं विजय की संपत्ति के साथ उदयपुर लौटा। 1659 में मैंने फिर आक्रमण किया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवेलिया, जो कभी मेवाड़ के अधीन थे और बाद में मुगलों के अधीन चले गए थे, उन्हें फिर से मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। मेरे अभियान यही नहीं रुके। मैंने मुगल प्रदेश मालवा और गुजरात पर भी छापे मारे। मेरे पुत्र भीम सिंह ऑफ मेवाड़ ने इधर पर अधिकार किया और वड़नगर, विशालनगर तथा अहमदाबाद की मुगल चौकियों को लूटा। लेकिन मेरा संघर्ष केवल युद्ध का नहीं था, यह सिद्धांत का भी था। जब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया तो मैंने इसका खुला विरोध किया। इतिहास में उल्लेख है कि शिवाजी ने भी औरंगजेब को चुनौती देते हुए कहा था, अगर जजिया लेना ही है तो पहले मेवाड़ के राणा से मांगो। जब मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़ की मृत्यु के बाद मुगलों ने वहां हस्तक्षेप किया तो राजपूतों का बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। मैंने उस युद्ध में दुर्गादास राठौर का साथ दिया। यह संघर्ष लगभग 30 वर्षों तक चला, जहां मारवाड़ के राजपूतों को मेवाड़ का समर्थन प्राप्त था। अंततः 1760 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद राठौड़ों ने जोधपुर पर फिर से अधिकार कर लिया। मैं इतिहास में इसलिए नहीं हूं कि मैंने केवल शासन किया, मैं इतिहास में इसलिए हूं क्योंकि मैंने साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार किया।